हाँ जी, तो आज बात करते हैं टपल्स के बारे में। टपल्स क्या होते हैं, ठीक है? रस्ट के अंदर टपल्स क्या होते हैं, अपन इस बारे में आज देखेंगे कि टपल्स क्या होते हैं। तो अ, ज़रा इस पे ध्यान देंगे अपन। ये जो है, ये फंक्शन जो है रिटर्न टाइप का है, यानी कि अपन इसके अंदर कुछ रिटर्न कर रहे हैं और वो रिटर्न क्या है? इंटीजर, ठीक है? कि जो अपन रिटर्न कर रहे हैं और ये बेसिकली सेव हो रहा है इसके अंदर। ये अपन देख चुके थे अपन के रिटर्न टाइप का फंक्शन क्या होता है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, ठीक है? तो अब मैं सपोज करो कि इसके अंदर मैं एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न करना चाहता हूँ। एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न करना चाहता हूँ, ठीक है? या फिर अपन कहते हैं ग्रुप ऑफ आइटम्स को मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। ग्रुप ऑफ आइटम्स को मैं जो रिटर्न करना चाहता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ असल में? अगर आप इसको ध्यान से देखो यहाँ पे, तो बेसिकली ये पैरेंथेसिस के अंदर मैंने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है? तो मैं एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को यहाँ पे मैं उसको जो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, इसकी वजह से। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा पैरेंथेसिस है, इस पैरेंथेसिस के अंदर मैंने ग्रुप ऑफ आइटम्स को डिक्लेयर किया हुआ है। ये ए है, बी है, अभी मैंने 2 को एक डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन चाहूँ तो मैं और भी ज़्यादा डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया और इनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यही चीज़ कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे अपन डिक्लेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, अपन एक से ज़्यादा को रिटर्न करवा सकते हैं क्या? ठीक है, एक से ज्यादा आइटम्स को रिटर्न। अभी क्या है, I32 एक ही आइटम रिटर्न होगा, ठीक है? तो एक से ज्यादा यानी ग्रुप ऑफ आइटम्स को अपन रिटर्न करवा सकते हैं क्या? ठीक है, वही मेरा क्वेश्चन था, ठीक है? जैसे ये जो सपोज करो अपन एक वेक्टर है, ठीक है? एक 3D वेक्टर ग्रुप होता है 3 वैल्यूज का, ठीक है? जैसे कि ये है x y z क्या है, ग्रुप है किसका? 3 वैल्यूज का। सपोज करो अपन मान लेते हैं कि ये तीनों इंटीजर है, ठीक है? तीनों के तीनों क्या है, इंटीजर है, सपोज कर लो, ठीक है? तो अब सपोज करो हमको एक फंक्शन इस तरह का बनाना है जो कि वैल्यूज ले और अपन को एक जो है एक ग्रुप दे किसका, 3 वैल्यूज का, वो भी इंटीजर का, ठीक है? लेकिन अब तक अपन ने जो पढ़ा है उसके अंदर अपन ने यही पढ़ा है कि भाई जो आप रिटर्न करोगे वो किस तरह से रिटर्न करते हो आप, इस तरीके से, ठीक है? ये आपकी रिटर्न की वैल्यू है। इसमें आप क्या कर रहे हो, आप एक वैल्यू को जो है रिटर्न कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है? जो कि इसकी वैल्यू क्या है, डाटा टाइप क्या है उसका, इंटीजर। लेकिन अपन को, अगर अपन एक ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जो कि अपन को जो वैल्यूज दे, ठीक है, वो क्या दे, एक्स और वाई जेड। बेसिकली अपन ये कहना चाह रहे हैं कि अपन को एक इंटीजर नहीं चाहिए, बल्कि अपन को 3 इंटीजर चाहिए एक ही ग्रुप के अंदर, ठीक है? तो बेसिकली अपन क्या कह रहे हैं, अपन ये कह रहे हैं कि हमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट चाहिए रिटर्न के अंदर, ठीक है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट चाहिए इसके अंदर। तो यहीं पर ही आता है टपल, ठीक है? क्या आता है, टपल। तो यहाँ पर जिस तरीके से अपन यहाँ पर पैरामीटर अपने डाले हैं यहाँ पर 3, उसी तरीके से अपन क्या करते हैं, टपल क्या होता है उसी तरीके से यहाँ पर अपन को उसको डिक्लेयर करना होता है। वो किस तरीके से करेंगे डिक्लेयर, देखिए ये जो वेक्टर है, अपन ने फंक्शन बनाया वेक्टर, ठीक है? और इसके अंदर अपने 3 पैरामीटर्स दे दिए, ए, बी और सी, ठीक है? इनका टाइप क्या है, इंटीजर, ठीक है? तो बेसिकली अपन बात कर रहे थे कि अपन लोग ग्रुप ऑफ इंटीजर अपन को रिटर्न करना है, एक इंटीजर रिटर्न नहीं करना। तो उसको अपन ने कैसे डिक्लेयर किया, टपल अपन को रिटर्न करना है, ठीक है? तो ये देखो, जिस तरीके से अपन ने यहाँ पर पैरामीटर्स डिक्लेयर करे हैं, ठीक है, उसी तरीके से अपन ने यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट लगाया पैरेंथेसिस के साथ, ठीक है? उसके बाद आपको किस डाटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है वो अपन ने यहाँ पे लिख दी, वैल्यू, ठीक है? मैंने वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मैं वेरिएबल्स की बात नहीं कर रहा। अब हमको वैल्यू कि आप किस टाइप की वैल्यू को आप इसके अंदर जो है स्टोर करोगे, ठीक है? क्योंकि वेरिएबल तो असल में ये बनेगा, ठीक है? तब हमको सिर्फ वैल्यू बतानी है यहाँ पे, किस टाइप की वैल्यू अपन जो है रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद क्या किया अपन ने कि जो ए है, ठीक है, अपन ने 3 वेरिएबल्स बनाए, एक्स वाई और जेड, ठीक है? 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, एक्स वाई और जेड।
ठीक है, और इनकी वैल्यूज को अपन ने इसके बराबर कर दिया, ए, ये ए की, बी की, ए बी और ये सी की जो वैल्यू जो अपन ने इसके बराबर कर दी। लास्ट में किया, इसको एक टपल बना दिया और इसको जो है रिटर्न कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन के पास क्या है, एक्स, वाई और जेड, तीन वेरिएबल्स आ गए, इसकी वैल्यूज क्या है यहाँ पे। अब जो भी अपन ए और बी और सी की वैल्यू डालेंगे वो जाके किसके अंदर से होगी, एक्स वाई जेड। अपन को इस तरीके से क्या मिलेगा, एक ग्रुप मिलेगा इंटीजर का। ठीक है, जिसके यहाँ कितनी वैल्यू होगी, तीन वैल्यूज होगी इंटीजर की। ठीक है, तो वेक्टर्स के जरिए अपन इन तीनों वैल्यूज को अपन जो एक्सेस कर सकते हैं इस टपल के अंदर से। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक कोई एक वेरिएबल जो है एक वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं कर रहे, बल्कि ग्रुप ऑफ वैल्यूज आप रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, इसको अपन अपने एडिटर के अंदर देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। जैसे कि ये अपन एडिटर के अंदर आ गए, वो अपना वेक्टर बनाया, वेक्टर नाम का फंक्शन, तीन इसके अंदर अपने वेरिएबल डिक्लेयर किए इंटीजर टाइप के। ठीक है, अपन रिटर्न कर रहे हैं एक टपल। ठीक है, इसकी वैल्यूज क्या है, इंटीजर। ठीक है, यहाँ पर अपन ने तीन वेरिएबल बना ली, एक्स वाई जेड। ठीक है, उनको अपन ने इक्वल टू कर दी किसकी, फिर इसकी वैल्यूज को बराबर कर दी किसके, ए बी सी के। ठीक है, और लास्ट में अपन ने जो है एक टपल को एक्स वाई जेड के अंदर जो वैल्यू आ रही है उनको इसके अंदर जो है रिटर्न करवा दी है। ठीक है, और ये जाके रिटर्न होगा इसके अंदर वेक्टर के। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या किया, नीचे आकर इनसे एक टपल बना लिया, वैल्यू अपन ने दे दी 2 3 5। ठीक है, एक टपल बना लिया। ठीक है, अपन ने ये वाला। ठीक है, अब अपन ने x की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहे अपन। ठीक है, ये x जो है ये वाला x। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू को अपन इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। इसको रन करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 आ गया अपने पास। इसी तरीके से अपन y और z की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं। इस तरीके से y की वैल्यू, z की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं इसको। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गई, x y और z की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अपन यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं किसकी, ये वाली वैल्यूज को, क्योंकि अपन ने इस जो भी वैल्यूज थी उसकी वो अपन ने इसके अंदर ट्रांसफर कर दी। फिर इसके अंदर से 1 by 1 एक्स वाई और जेड ये वेरिएबल्स आ गए, अपन ने इन वेरिएबल्स को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, या फिर अपन को इसको वेरिएबल के जरिए से भी अपन एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर तो अपन ने टपल बनाया है। ठीक है, इसको मैं डाल देता हूँ। ठीक है, इसके लिए अगर अपन इसको एज ए लिस्ट अपन समझे, तो लिस्ट स्टार्ट होती है किससे, कंप्यूटर साइंस के अंदर लिस्ट स्टार्ट होती है जीरो से। ठीक है, तो 0 1 2 आगे होंगे तो यहीं से चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, अपन इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ, विक्टरी नाम दे देता हूँ। ठीक है, विक्टर मैंने नाम दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, विक्टर को एक्सेस करना है तो विक्टर डॉट जीरो। ठीक है, जब मैं विक्टर डॉट जीरो करूंगा तो विक्टर किसकी ओर इशारा कर रहा है, इस फंक्शन की तरफ। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, ये एज ए टपल, और टपल को अपन एज ए लिस्ट के तौर पर देख रहे हैं, तो लिस्ट के तौर पर देख रहे हैं, तो इसके अंदर जो जीरो, लिस्ट में आपसे जीरो नंबर से स्टार्ट होगा, जीरो नंबर पर क्या है, 2 है। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा, कमेंट कर देते हैं इसको। डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, आगे अपने पास वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, इसके जरिए से अपन फिर 1 और 2 को भी अपन एक्सेस कर सकते हैं इसी इसी के जरिए से। ठीक है,
जैसे कि ये विक्टर डॉट वन, विक्टर डॉट टू, तो 0 1 2 इस तरीके से अपन ये एक्सेस कर सकते हैं। मैं कमेंट हटा देता हूँ, फिर रन करते हैं इसको। मैं रन करता हूँ इसको। मुझे मिल गई वैल्यू 2 3 और 5। ठीक है, अब इसकी जगह सपोज करो अपन इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको अपन हटा देते हैं तो क्या होगा? इसको अगर अपन हटा देते हैं तो क्या होगा? उससे होगा कि एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये जाके स्टोर इसके अंदर नहीं होंगे। वजह उसकी क्या है कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमें कहाँ से मिल रही है? यहाँ से। ठीक है, तो हम जब भी यहाँ पे कोई अभी अपन जो भी डाल रहे हैं वैल्यू, वो जाके हो रही है एक्स वाई जेड के अंदर, इसके अंदर स्टोर, क्योंकि अपन ने यहाँ पे इनकी वैल्यूज को असाइन किया हुआ है। ठीक है, तो जब अपन इसको हटा देंगे, ठीक है, तो अपन को एरर आएगी। ठीक है, वो वैल्यू है ये। ठीक है, कह रहा है फाइंड वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू नहीं है मेरे पास, क्योंकि एक्स की वैल्यू आ कहाँ से रही थी? यहाँ से। ठीक है, वो अपन ने हटा दी, तो एक्स अब क्या है? ना तो उसका रनर टाइप पता है, ठीक है, ना इसकी वैल्यू पता है। अभी यहाँ पे अपन कुछ भी वैल्यू डालेंगे, यानी कॉल करते वक्त जो अपन वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जाके स्टोर नहीं होगी। ठीक है, जब स्टोर नहीं होगी तो ये रिटर्न भी यहाँ पे नहीं करेगा। जब यहाँ पे रिटर्न नहीं करेगा तो यहाँ पर भी कोई सेफ नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? यहाँ से, कि एक्स और वाई और जेड की वैल्यू अपन को पता ही नहीं। ठीक है, तो ये था अपन का टपल। उसके जरिए से अब एक चीज और समझ लेते हैं कि अगर ये ग्रुपिंग है, ठीक है, तो क्या इस ग्रुपिंग के अंदर सिर्फ अपन एक ही डाटा टाइप के जो वेरिएबल्स हैं, एक ही टाइप की वैल्यूज अपन रिटर्न कर सकते हैं, या इस लिस्ट के अंदर, इस पूरी लिस्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट या वेरियस टाइप्स हो सकते हैं? जैसे कि अभी तो सारे इंटीजर है, सपोज करो मैं स्ट्रिंग लेना चाहता हूँ तो क्या स्ट्रिंग ले सकता हूँ क्या? ठीक है, या कुछ और लेना चाहता हूँ तो एक साथ कुछ और ले सकता हूँ क्या? तो उसका जवाब है हाँ, कि आप उसके अंदर ले सकते हो, बल्कि मैं करके दिखा देता हूँ अभी। बहुत सिंपल सा मैंने यूज किया है। मैंने यहाँ पर जो अपन का i32 था, उसको i32 यानी इंटीजर था, उसको रिप्लेस कर दिया मैंने किससे? स्ट्रिंग से। ठीक है, अब अपन के पास क्या है? एक वैल्यू क्या है? इंटीजर की है, और दो वैल्यूज अपन की क्या है? स्ट्रिंग की। मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, अभी उनको पैरामीटर्स नहीं चाहिए। ठीक है, अपन अभी वाली चीज अपन नहीं कर रहे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? मैं वैल्यूज यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ। सपोज करो अब इंटीजर की वैल्यूज है ना, मुझे एक टपल चाहिए किसका? करो, मैंने लिए 2। उसके बाद फिर क्या लिख दिया मैंने? अपना नाम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? बस सरनेम लिख दी। ठीक है, अब क्या होगा? ये रिटर्न, ये चीज पूरी रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? एक वैल्यू का है कि इंटीजर की है, यहाँ पर ये इंटीजर आ गया। ठीक है, और दो वैल्यू का है कि स्ट्रिंग की है, तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, अब जब मैं इसको रिटर्न करूंगा तो मैं यहाँ पे जो है इसको रिटर्न एक्सेस कर सकता हूँ मैं इसको। तो जैसे कि यहाँ पर विक्टर है, तो अपन ने वो अपन यूज करते हैं। ठीक है, अब ये देखो कि ये जो पैरामीटर्स है वो अपन डालेंगे नहीं, यहाँ से अपन ने पैरामीटर्स खत्म कर दिए, तो वैल्यूज यहाँ पर आएंगी नहीं। ऐसा डाल देते हैं कि पैरामीटर्स अपन ने हटा दिए। ठीक है, अब अपन इसको एक्सेस करते हैं, तो वेक्टर 0 पे कौन सी वैल्यू है लिस्ट के तौर पर? यहाँ पर 2 है। ठीक है, उसके आगे मैंने वैल्यूज भी लिख दी, यहाँ पे लिख दिया नाम, और लास्ट में मैंने अपना सरनेम लिखा है यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया सरनेम। ठीक है, तो आगे अपन को क्या मिलना चाहिए? वैल्यूज 2, और उसके बाद अमीर खान के नाम से। ठीक है, तो वैल्यू अपन के पास आ गई 2, नेम आ गया अमीन, और सरनेम आ गया खान, क्योंकि वैल्यूज आ गई अपने पास। तो बेसिकली टपल है क्या? एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर आप वेरियस जो है टाइप के वेरियस ऑफ टाइप का जो है वैल्यूज को आप उसके अंदर
स्टोर कर सकते हो। ये एक ग्रुप ऑफ आइटम्स को आप जो है स्टोर कर सकते हो, वेरियस टाइप के ग्रुप ऑफ आइटम्स को आप उसको स्टोर कर सकते हो, तो ये होता है टपल। ठीक है।